गठिया, जिसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आर्थराइटिस बोलते हैं। तो किसी भी जॉइंट की सूजन को आर्थराइटिस बोलते हैं। तो जो आर्थराइटिस होती है या जिसको गठिया बोलते हैं हमारे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस कहते हैं, एक होता है नॉन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस का मतलब होता है जो कि आपकी ब्लड में है, जो कि जेनेटिक होती है, जो कि आपको अपने एंसेस्टर्स के थ्रू मिलती है, ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स के थ्रू मिलती है। दूसरा होता है नॉन इन्फ्लामेटरी, मतलब कि उम्र के बढ़ने के कारण होती है। उम्र तो हर किसी का बढ़ता है, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी जॉइंट्स के ऊपर जो चिकनाई की परत, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, वो कमते रहती है। कार्टिलेज की लेयर कमेगी तो क्या होगी, दो बोनी इंड्स एक दूसरे से टच करते हैं, तो इस तरह का पेन, इन्फ्लामेशन, डिफॉर्मिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो गठिया बेसिकली दो तरह का, एक होता है इन्फ्लामेटरी, जिसका कि एग्जाम्पल हो गया रूमेटॉइड, जिसमें कि आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों के हाथ टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह, और जॉइंट्स भी डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। एक होता है नॉन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो एक जेनेटिक बीमारी है, एक नॉन जेनेटिक बीमारी होती है। एक होती है जन्म से होती है, एक का असर आने में कुछ वक्त लगता है, 40-45 ईयर से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं होना। तो ये दो वैरायटी होती है गठिया की। हाँ, कैसे, आपने पूछा कि कैसे पहचानें कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस जैसे कि रूमेटॉइड वगैरह के लक्षण होते हैं, आपको सबसे पहले होगा कि स्मॉलर जॉइंट्स से स्टार्ट होती है वो। शरीर के जो छोटे छोटे जो जॉइंट होते हैं, जैसे कि हाथों की उंगलियां, पैर के जो जॉइंट्स होते हैं, उसमें आपको सुबह सुबह अकड़न लगेगी। सुबह उठेंगे तो उंगली खोलने में दिक्कत लगेगी, यहाँ से स्टार्ट होती है। और उसके बाद शरीर के सारे जोड़ों में आपको लगेगा कि स्टिफनेस हो रही है, मल्टीपल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, डिफॉर्मिटीज़ आती हैं। ये सब चीज़ें आपको इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस की तरह। जहाँ तक नॉन इन्फ्लामेटरी यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात है, इसका असर सबसे ज़्यादा आपके घुटने पर पड़ता है। क्या होता है, आपको फर्स्ट साइन होती है, आप चेयर पर बैठे हुए हैं, उठते हैं तो आपको पेन होती है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में आपको पेन होना स्टार्ट होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको हो रही हैं तो यू शुड कंसल्ट अपने नियरेस्ट किसी भी डॉक्टर से जाकर मिलें और उनसे उचित सलाह लें। तो अगर अर्ली स्टेज में हम लोग इसको पिक कर लिए तो बिल्कुल ही आसानी से ये कुछ एक्सरसाइजेस से, कुछ दवाइयों से ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब ये बताएं, गठिया में मेनली लोग कहते हैं जो नहीं टाइम समय पर इलाज नहीं हुआ तो रिप्लेसमेंट की जरूरी होती है, जैसे नी रिप्लेसमेंट हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, तो इसकी नौबत ना आए जी, तो इसके लिए क्या करना है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। हर गठिया का इलाज रिप्लेसमेंट नहीं है, प्लीज़, इट्स अ मिथ, ठीक है ना। अगर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमारे पब्लिक में, हमारी जनता में इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। सीधे सीधे ऑपरेशन ही किसी चीज़ का समाधान बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेटर स्टेज पे अगर वो, क्योंकि ये चीज़ें इरिवर्सिबल होती हैं, ये बात एकदम समझ जाइए। जो जॉइंट का जो भी डैमेज होती है वो इरिपेरेबल होती है, क्योंकि कार्टिलेज आप नहीं ला सकते हैं। अगर एक बार आपका कार्टिलेज चला गया, यू विल हैव टू ऑपरेट इट। तो कैसे इसकी नौबत ना आए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अर्ली स्टेज में आपको मालूम चल रहा है, इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो जाकर अपनी जांच करवाएं कि हाँ, मुझे किस तरह का गठिया हो रहा है। अगर है तो, अगर लग रहा है कि हाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो आजकल बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती हैं। उस दवाइयों का अगर सेवन किया जाए तो बीमारी को उसी स्टेज पर आपको रोक देता है, उस बीमारी को आगे बढ़ने से हम लोग रोक सकते हैं। तो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही है तो प्रॉपर एक्सरसाइजेस से, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आफ्टर अ सर्टेन एज ग्रुप आपको नीचे बैठने से बचना चाहिए। घर में आलती पालती मारकर बैठें नहीं, नीचे इंडियन टॉयलेट का यूज़ ना करें, कमोड का यूज़ करें, और कोशिश करें कि अपने घुटने से नीचे की किसी भी चीज़ की हाइट पर ना बैठें। जैसे चेयर पर बैठ गए, स्टूल पर बैठ गए, सही है। इससे नीचे जैसे मछिए पीढ़े पर ना बैठे, मीन्स अपनी नी को मोर देन 90 ना मोड़ें। तो इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, कुछ क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो सकता है। हाँ, अगर ये आगे बढ़ गया, आपकी जॉइंट्स में रेगुलर पेन होने रहती है, ट्राई कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस, मतलब कि घुटने का 3 पार्ट, एक मिडियल पार्ट, एक लैटरल पार्ट, एक एंटीरियर पार्ट, अगर तीनों पार्ट में आपको पेन हो रही है, जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। डिफॉर्मिटीज़ का मतलब होता है जॉइंट्स का टेढ़ापन। आप नॉर्मली देखिएगा जॉइंट्स सीधे रहते हैं घुटने, कुछ लोगों का अगर देखिए घुटना अंदर की तरफ मुड़ जाता है, इसको कहते हैं हम लोग वेरस डिफॉर्मिटीज़ बोलते हैं। कुछ लोगों का बाहर, यानी कि वैल्गस डिफॉर्मिटी। तो इस तरह का पेन और डिफॉर्मिटीज़ अगर हो जाती हैं, फिर उसको हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते हैं विथ एक्सरसाइजेज एंड मेडिकेशंस, फिर आपको सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। सर्जरी भी सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं, सर्जरी के भी बहुत सारे विधाएँ हैं। अगर आपका अर्ली स्टेज जैसे कि लेस देन 50 ईयर्स में अगर हो रही है और सिर्फ आपके जॉइंट्स का एक पार्ट खराब हो रहा होता है, तो हम लोग उसमें रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं,
हम लोग क्या करते हैं, हाई टिबलोस्टोमी कहते हैं, मतलब घुटने को जो टेढ़े हो गए हैं एक ऑस्टोमी कर कर, एक प्लेट लगाकर सीधा कर देते हैं ताकि आपकी जॉइंट स्ट्रेट रहे और आपको आगे फ्यूचर में जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत ना पड़े। और अगर एक ही पार्ट का होता है, चेंज भी करना होता है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट का ऑपरेशन करते हैं, हम लोग पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन अगर तीनों पार्ट जॉइंट के सारे पार्ट्स में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, फिर हम लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट का सहारा लेते हैं।